नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगा है और उसी पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जहां तेजस्वी यादव पर एक केस दर्ज हुआ है, बीजेपी से विधायक है मिलिंद नरोटे, जिन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप तेजस्वी के ऊपर और इसी आरोप का जिक्र इस एफआईआर में। बेगूसराय में ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक दूसरे का हाथ पकड़े लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली, उसके बाद ये बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश मोदी के जोड़ का बिहार चुनाव में कोई तोड़ है क्या? देख लीजिए, ऐसी तस्वीर और इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। गमछा लहराते प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश का हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती दिखाते पीएम मोदी और खिलखिलाकर हंसते पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मौका बेगूसराय में चमचमाती ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज के उद्घाटन का था। इस ब्रिज के ऊपर से आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देश की राजनीति में इस जोड़ी का तोड़ ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। बिहार में चुनाव है, विरोधी तरह तरह के एंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जोड़ी ने विकास की सौगात देकर और हाथों में हाथ डालकर हर एंगल को मंगल में बदल दिया है। और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज पर पीएम मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराने और मुख्यमंत्री के साथ बॉन्डिंग की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये तस्वीरें बिहार चुनाव से पहले कई मायनों में बेहद खास है। ये न सिर्फ पीएम और सीएम नीतीश के बीच का तालमेल दिखाती है, बल्कि एक तरह से एनडीए के मजबूत गठजोड़ का संदेश भी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी ने बेगूसराय के सिमरिया में नवनिर्मित ओंटा सिमरिया पुल को जनता को समर्पित किया। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया है। गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज के शुरू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा। इसके साथ ही गिरिराज सिंह पर विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दो बेचारे बिना सहारे, कसाई के शराब ने कहीं गाय नहीं मरा है। बिहार में जो गंगा पे पुल बना है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, वो एशिया का गंगा जो देश में है पहला है। 6 लेन पुल है, 6 लेन पुल है। अरे घर में पहले लालू जी के राज में अपराधियों की पंचायती होती थी, ये भी बोलो। गयाजी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की चर्चा की। पीएम ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस वाले किसी भी हद तक जाएंगे। पीएम ने यह कहा कि सरकार जल्दी ही एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना होगा। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर
भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। चुनावी साल में छठी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गया जी की पावन धरती से पीएम मोदी ने 2025 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? करीब 35 मिनट के संबोधन में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार की बदलती डेमोग्राफी तक की चर्चा की। पीएम ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन वोट बैंक बढ़ाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, तुष्टीकरण के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को अलर्ट करते हुए बताया कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ बढ़ रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। जिन सुविधाओं पर देश के नागरिकों का अधिकार है, उस पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना है। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। बिहार में हो रहे एसआईआर के पीछे भी घुसपैठिए वोटर्स को बड़ी वजह माना गया था। गया जी में भी पीएम ने घुसपैठ का जिक्र किया, बिहार के लोगों को डेमोग्राफी चेंज पर चेताया और कांग्रेस आरजेडी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के आरोप लगाए। चुनाव में इस मुद्दे से कितना फायदा पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? राजनीति में अपराधीकरण पर नकेल कसने, सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करने और धनबल पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन कानून पेश किया और इसके बाद देश भर में सियासी बवाल ही मच गया। गया जी में गरजते हुए पीएम मोदी पहली बार इस विधेयक पर बोले और कहा कि डर वही रहे हैं जिन्होंने गलत किया है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। 130वें संविधान संशोधन को प्रधानमंत्री सख्त कानून बता रहे हैं तो विपक्ष इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बता रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार टॉर्चर करने के लिए ये बिल ला रही है। ईडी के केस में पेमेंट एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी, तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गया जी की धरती से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। पीएम ने कहा, अब एक ऐसा सख्त कानून आ रहा है जिसके तहत अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी, चाहे वो सीएम हो या फिर पीएम। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गयाजी में पीएम मोदी ने लालू राबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। लालटेन राज का जिक्र करके आरजेडी को निशाने पर लिया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। बिहार में एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी लालू के अतीत की राजनीति कर रही है। कभी लालटेन राज तो कभी जंगल राज के जरिए लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना साधने का मौका न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुक्रवार को चुनावी साल में पीएम मोदी छठी बार बिहार पहुंचे। मगध की धरती से लगभग 13,000 करोड़ की सौगात दी और गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने लालटेन युग की याद दिलाते हुए लालू प्रसाद पर निशाना साधा। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाई कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। पीएम के मंच से सीएम ने भी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। लालू राबड़ी की सरकार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बेकार और विकास में विफल बताया। अब पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। इधर लालटेन राज को अंधकारमय बताने पर आरजेडी भी भड़क उठी। कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सुनिए। अब वही पुराना कैसेट बजा रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं 20 वर्षों की उपलब्धि क्या है। 20 वर्षों में बिहार बर्बाद हो गया, बिहार फिसड्डी है। साल 2005 से पहले लालू राबड़ी की सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के दौर की याद पीएम और सीएम दोनों ही दिला रहे हैं। इधर विपक्ष एनडीए सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहा है। वार पलटवार की सियासत के बीच देखना होगा बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के मंच से विपक्ष को ललकारा। सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा। साथ ही बिहार में फ्री बिजली, नौकरी और रोजगार के साथ बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की योजना का जिक्र किया। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं और मुसलमान दोनों के लिए काम किया है। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। गयाजी में पीएम मोदी के मंच से सीएम नीतीश कुमार ने भी हुंकार भरी। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू राबड़ी की सरकार को बेकार और विकास में विफल बताया। सीएम ने साफ कहा, पहले की सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं किया, जब हम लोगों की सरकार आई तो काम हुआ है। अब पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके आप सबको मालूम है काम करना शुरू किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में फ्री बिजली और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की योजना का भी जिक्र किया। साथ ही सरकारी नौकरी और रोजगार के अपने मिशन को भी बताया। नए निर्णय लिए गए हैं अभी हाल में, तो अभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही। 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था
अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। सीएम नीतीश कुमार ने गया जी के विशाल मंच से महिलाओं और मुस्लिमों के लिए किए गए काम को बताया। साथ ही बिहार के विकास में केंद्र की विशेष मदद के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, जो तो कर ही रहे हैं देश भर में और यहाँ के लिए भी कर रहे हैं और आपके यहाँ भी आकर के सब कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एनडीए का एजेंडा सामने रख दिया। आरजेडी सरकार की विफलताओं को गिनाने के साथ सीएम ने ये दावा किया कि बिहार में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पीएम मोदी की सभा से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक पहुंच गए, जिससे अब चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई। क्या दोनों पाला बदलने वाले हैं? कौन है ये दोनों विधायक, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रकाश वीर को हटाना होगा, आपको हट गया ना। मंच प्रधानमंत्री मोदी का और मौजूदगी आरजेडी विधायकों की। शुक्रवार को पीएम मोदी छठी बार बिहार दौरे पर पहुंचे और आते ही चुनावी साल में आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दे दिया। ये हैं नवादा से आरजेडी की विधायक विभा देवी और इनके बगल में दिख रहे रजौली विधायक प्रकाश वीर हैं। ये दोनों आरजेडी से जितने दूर दिख रहे पीएम मोदी के उतने ही पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में दोनों विधायक बीजेपी के मंच पर क्या नजर आए, चारों ओर इनकी चर्चा तेज हो गई। पाला बदलने की अटकलों से सियासी माहौल गर्म हो गया। गयाजी में पीएम मोदी की रैली में अपने विधायकों की झलक देख पटना में आरजेडी का कुनबा हिल उठा। सियासी गलियारे से निकली ये खबर आम लोगों तक फैल गई। हर किसी की उत्सुकता ये जानने के लिए कि मोदी के मंच पर दिख रहे आरजेडी के ये दोनों विधायक कौन हैं जो पीएम के मुरीद नजर आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री सबका है, एक का तो है नहीं, और हम लोग को आमंत्रण मिला, उसी के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। 2 एमएलए तो ये हम बताते हैं। एक हैं नवादा से आरजेडी की विधायक विभा देवी, जो पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है, जो अभी हाल ही में दुष्कर्म के मामले में जेल से बेल पर बाहर निकल कर आए हैं। और दूसरे हैं रजौली से आरजेडी के प्रकाश वीर, जिनको लेकर खबर है कि उन्होंने पार्टी बदलने का मन बना लिया है। खासकर तब जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें तेजस्वी अपने ही विधायक प्रकाश वीर का पत्ता साफ करने का दावा कर रहे हैं। जिंदाबाद तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा, आपको हट गया ना। धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। हाँ, हट गया, धन्यवाद भैया। सोशल मीडिया पर रोड शो का ये वीडियो वायरल है, जिसमें तेजस्वी खुद प्रकाश वीर को हटाने की बात कर रहे हैं। और अब ये दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के मंच से आ गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनावी साल में बिहार की राजनीति में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। देखना होगा इस खेल में कौन पास होता है और कौन फेल, किसे टिकट मिलता है और निराशा किसके हाथ लगती है। नवादा संवाददाता अनिल विशाल और पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गयाजी में पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक दिखे। नवादा विधायक विभा देवी और रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर पीएम मोदी के मंच पर दिखे। पीएम मोदी की सभा में आरजेडी के 2 विधायक के शामिल होने पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस मुद्दे पर कहा कि आरजेडी ने 78 सीटें जीती थी, 4 सदस्य पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं।
कार्यक्रम में आज आपके 2 विधायक पहुंचे थे। एक विधायक तो हमारी पार्टी के नहीं है और आपको पता है कि 78 जीत करके हमारी पार्टी के माननीय सदस्य आए थे। 4 पहले किसी न किसी लोभ में, प्रलोभन में, इधर उधर में फंस करके चले गए। अब 2 जो आज गए हैं उसमें हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक तो चले गए हैं चूंकि उनके पति देव इक्विटल हो गए हैं, तो उसमें सरकार का सहयोग है, तो उस लोग में चले गए, तो उसके लिए हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने टिकट दिया था, हमारी पार्टी के टिकट पर आए थे, लालू जी ने टिकट दिया, चले गए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वहां से चले गए।